अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर की एक सीरीज जिसमें हम सेल के तमाम स्ट्रक्चर्स और उसके ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। बच्चों, ये टॉपिक बड़ा अहम होने जा रहा है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि बच्चों इस टॉपिक्स में से आपसे पूछे जाने हैं बहुत सारे MCQs MDCAT में, बहुत सारे MCQs आपकी टेक्स्ट बोर्ड में, और हम इसको साथ साथ स्टडी करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बच्चों शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर। तो बच्चों सेल स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि सेल्स की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोट एंड नंबर 2 इज यूकैरियोट। इन दोनों में फर्क क्या है बच्चों? मेन फर्क है इनका इस दुनिया में आने का। ये पहले आए थे और ये बाद में आए थे। बच्चों चूंकि ये पहले आए हैं और ये ओल्ड हैं, मतलब ये आपको बता रहा है प्रो का मतलब होता है बिफोर, पहले, चूंकि ये पहले आए थे, और कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बनने से पहले वाले सेल्स, यानी कि इन सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। सिंपल सी बात लिखते हैं, इनका पहला पॉइंट नो न्यूक्लियस। अच्छा, सिर्फ बात इतनी नहीं है कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एक और बड़ी अहम बात है कि ना सिर्फ न्यूक्लियस बल्कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसके अंदर मौजूद नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर नो गोल्जी, कोई गोल्जी नहीं होगी, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, कोई माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर नहीं होगा। बड़े ही सादा है और प्यारे बच्चों इतने सादा होने की वजह से हम इनको कहते हैं कि ये पहले सेल हैं और इस दुनिया में सबसे पहले आए थे। उनको नाम क्या देते हैं? प्रोकैरियोट। बच्चों अब बात करते हैं दूसरी यूकैरियोट की। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस उसी तरह। तो प्यारे बच्चों इनका पहला करैक्टर ये है कि ट्रू न्यूक्लियस इनके पास होता है। ना सिर्फ न्यूक्लियस होता है बल्कि ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इनके पास मौजूद होते हैं, यानी कि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स हैं, और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? यूकैरियोट के। अच्छा बच्चों, अब इनकी एग्जांपल ले लेते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये वाले सेल्स पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट के अंदर दो टाइप्स हम लिखेंगे। पहले बच्चों एक है आर्कियोबैक्टीरिया जो सबसे पहले आए थे, सबसे ओल्डेस्ट है, और एक है प्यारे बच्चों यूबैक्टीरिया। अब एग्जांपल लेते हैं आपके यूकैरियोट्स की। तो प्यारे बच्चों यूकैरियोट के एग्जांपल्स में आपके तमाम ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्यारे बच्चों प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन तमाम ग्रुप्स के जो ऑर्गेनिज्म है इनके पास जो सेल्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं। अब हम अपने पहले स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे जिसका नाम है प्यारे बच्चों, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल पढ़ाने से पहले आपको दो टर्म्स बताना चाहूंगा, और वो दो टर्म्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अहम है और आपके MCQs के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ी अहम। वो क्या है बच्चों? दो टर्म हम यूज करते हैं प्लांट सेल के लिए। प्लांट सेल है, आपको पता है कि प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है जिसका नाम है सेल वॉल, और इसके अलावा बाकी बेसिक कंपोनेंट जो बाकी सेल्स के पास भी होती है वो भी इसके पास होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन भी इसके पास होगी, और प्यारे बच्चों इसके पास मौजूद होगा साइटोप्लाज्म, और इनके पास मौजूद होता है न्यूक्लियस। अब आपको पता है कि ये जो नीचे वाले तीन बेसिक पार्ट्स हैं ये तमाम सेल्स के पास होती हैं, लेकिन सेल वॉल सबके पास नहीं होती। जैसे एनिमल सेल है उनके पास सेल वॉल नहीं होती, और जैसे आपके पास कुछ प्रोटोजोआ है उनके पास भी सेल वॉल नहीं होती। तो बच्चों ये बेसिक पार्ट्स जो हैं तीन, इनको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। तो आपका पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ये हम आगे इसकी सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने याद रखना बच्चों प्लांट सेल के चार मेन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 सेल वॉल, सबसे आउटर, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, और फिर सेंटर में आता है न्यूक्लियस। और प्यारे बच्चों मैं ये आपको ये बात बता रहा हूं कि ये जो बेसिक पार्ट्स हैं जो हर सेल में होते हैं इनको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट, या हम ये भी कह सकते हैं अ प्लांट सेल विद रिमूव्ड सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट, या वो सेल जिसमें से हम सेल वॉल को उतार दें, प्लांट का वो सेल जिसमें से सेल वॉल को उतार दें बाय यूजिंग एनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो पीछे जो बच जाएगा प्यारे बच्चों हम उसको कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। अब ये प्रोटोप्लास्ट की टर्म यहां पर दी क्यों गई है तो हम आगे जाके देखेंगे। तो प्यारे बच्चों
टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, सेल वॉल। तो बच्चों सेल वॉल को हम डिफाइन कुछ इस तरह करते हैं, इट इज आउटर टू दी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। प्यारे बच्चों हार्ड होती है, रिजिड होती है, क्या करती है बच्चों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब सेल वॉल हर सेल के अंदर डिफरेंट होती है, लेकिन अभी हम स्टार्ट लेंगे प्लांट के सेल से। प्लांट के सेल को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उसके बाद फिर बच्चों आगे जाके बाकी दीगर कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपकी जो सेल वॉल है इसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1, ये जो नंबरिंग दे रहा हूं ये इनके बनने की नंबरिंग भी है और इनकी बनावट के एतबार से कब कौन सी चीज कब बनेगी ये उसकी नंबरिंग है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जब एक सेल बन रहा होता है तो सबसे पहले बनती है प्यारे बच्चों मिडल लैमेला। दूसरा स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों इसका प्राइमरी सेल वॉल, और तीसरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। प्यारे बच्चों ये 3 पार्ट्स हैं प्लांट सेल वॉल की। हाँ मैं दोबारा रिपीट करता चलूं कि हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट सेल वॉल को, यानी कि प्लांट का जो सेल है उसकी सेल वॉल को हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो उसके 3 पार्ट्स हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो बच्चों यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन प्लांट सेल वॉल, राइट इट्स डिफरेंट लेयर्स। या आपको यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि राइट देयर केमिकल कंपोजिशन। तो बच्चों केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। मिडल लैमेला ये बना होता है पेक्टन, कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट। और प्यारे बच्चों आपकी जो प्राइमरी सेल वॉल है ये बनी होती है मेनली सेलुलोज से। नंबर 2 हेमी सेलुलोज, नंबर 3 है प्यारे बच्चों पेक्टन। और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर भी प्यारे बच्चों जो मेन डिफरेंस है, जो मेन केमिकल है उसका नाम है लिग्नन। इसके अलावा इसके अंदर भी सेलुलोज भी पाई जाएगी और बच्चों इसके अंदर हेमी सेलुलोज भी पाई जाएगी। तो बच्चों अब इनकी लोकेशन देखते हैं। आपको एक और बात बताता चलूं जो आपका एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, वो ये है कि ये जितनी चीजें हैं यहां पे, जितने ये एलिमेंट मैंने लिखे हैं, जो केमिकल यहां पर लिखे हैं, इनकी नेचर क्या है। ये इनकी तमाम की नेचर प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स है। ये तमाम के तमाम कार्बोहाइड्रेट्स, ये बात आपने याद रखनी है। और कार्बोहाइड्रेट्स में टाइप भी कौन सी, ये पॉलीसैकेराइड्स है, हमेशा ये पॉलीसैकेराइड ही होंगे, ये बात भी आपने याद रख लेनी। प्यारे बच्चों अब बात करते हैं इनकी लोकेशन की। यहां पे मैंने एक सेल बना दिया प्लांट सेल। तो आपको पता है कि प्लांट की जो सबसे मेन बाउंड्री होती है, जो मेन कंपोनेंट होता है आउटर, उसको नाम दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो रेड, ये जो मैंने ब्लैक में बनाई है ये है सेल मेम्ब्रेन। प्यारे बच्चों सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको जो रेड में नजर आ रहा है इसको नाम दिया जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। और बच्चों आप कहोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फौरन बाद सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी होनी चाहिए थी, तो इस पर भी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर तक। अभी इसमें जो मैंने ग्रीन में बनाई है इसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। क्या नाम देंगे, प्राइमरी सेल वॉल। तो बच्चों ये 3 है। अब बात करेंगे व्हाट इज मिडल लैमेला। आपको नाम भी बता रहे कि ये मिड में होगा। तो बच्चों एक्चुअली कहां पे मिड पे होगा, 2 सेल्स, ये नेबरिंग सेल है इसका, समझ लें कि एक सेल ये है और ये दूसरा सेल है। इसमें भी उसी तरह अंदर की जानब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी सेल वॉल है, और फिर आती है प्राइमरी सेल वॉल, और आगे से दोबारा दूसरा सेल शुरू हो जाते हैं। और इन दोनों के दरमियान एक ब्लू लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये ब्लू लाइन, इसको नाम दिया जाता है मिडल लैमेला। प्यारे बच्चों आपने एक और बात याद रखनी है कि इन सब में जो सबसे पहले बनने वाली है वो है मिडल लैमेला। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है फर्स्ट फॉर्म, कैसे फर्स्ट बनती है थोड़ी देर तक जिक्र करते हैं इसका भी। सबसे पहले ये बनती है, उसके बाद सेकंड नंबर पर इसका आता है प्राइमरी सेल वॉल का। प्यारे बच्चों और याद रखना आपने कि ये जो 2 पॉइंट्स है हमारे पास, ये 2 तमाम सेल में पाए जाते हैं। अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये सब में नहीं पाई जाती, सब सेल में ये नहीं होती, सिर्फ कुछ चंद सेल्स के अंदर ये मौजूद होती है। याद रखना ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये प्लांट सेल को वुडी टेक्सचर देता है। तो हर वो पोर्शन जहां पर आपको वुड नजर आएगी तो समझ लेना उनके सेल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है। फॉर एग्जाम्पल जाइलम है, तो बच्चों जाइलम के सेल और फ्लोएम के सेल इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है, सब के अंदर नहीं होती। अब मेन सेल वॉल तो है आपकी प्राइमरी सेल वॉल, तो हम इसको ये कह सकते हैं, ये भी आपका बड़ा अहम एमसीक्यूज है, मेन
मेन या आप कह सकते हैं कि मेजर या इंपॉर्टेंट जो सेल वॉल है वो आपकी प्राइमरी सेल वॉल ही होती है, क्योंकि ये तमाम सेल के पास होगी। सेकेंडरी सेल वॉल सबके पास नहीं होती, ये सिर्फ उन्हीं सेल्स के पास होगी जिसके पास वुडी टेक्सचर होगा। और ये वुडी टेक्सचर देने के लिए जो केमिकल इसके पास है उसका नाम है लिग्नन। ये लिग्नन वो केमिकल है। अब ये भी आपके एमसीक्यू से बच्चों याद रखना है आपने, ये जो लिग्नन है ये उसको वुडी टेक्सचर देता है, ये आपने एमसीक्यू याद रख लेना। और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि सेकेंडरी सेल वॉल तमाम सेल्स के पास मौजूद नहीं होती। अब मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि जी मिडल लैमेला पहले और उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल किस तरह बनती है। इमेजिन कर ले ये आपके पास एक सेल है, प्लांट सेल है, अब इसने होना है डिवाइड। तो याद रखना बच्चों, तो बच्चों डिवाइड जब होगा तो वो मरहला जिसमें दरमियान में पार्टीशन होनी है ताकि एक सेल से दो सेल बन सके, इस टाइम को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। यानी कि एक सेल से दो सेल का बनना जो है इसको नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। अभी जो साइटोकाइनेसिस है, याद रखना इस साइटोकाइनेसिस के टाइम पे यहां पर छोटी छोटी वेसिकल्स आकर जमा हो जाए। अब ये छोटी छोटी वेसिकल्स आई कहां से है बच्चों? ये छोटी छोटी वेसिकल जो है वो गोल्जी ने बनाई। आपका जो गोल्जी है, आपको पता है गोल्जी सेल की सेक्रीशन में और बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाने में रोल प्ले कर रहा होता है। ये जो गोल्जी है ये खास किस्म की वेसिकल्स बनाएगा जिनका नाम है फ्रेगमोप्लास्ट। जिनका नाम है फ्रेगमोप्लास्ट। प्यारे बच्चों, ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो सेंट्रल रीजन में आकर यानी कि सेंट्रल प्लेट पर आकर ये अलाइन हो जाते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया कि ये अलाइन हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन फ्रेगमोप्लास्ट के पास था क्या, इन वेसिकल्स के अंदर था क्या बच्चों? इन फ्रेगमोप्लास्ट के अंदर नंबर 1 इनके पास था पेक्टन, और पेक्टन के तमाम प्रोडक्ट्स यानी कि पेक्टेट हो गया, कैल्शियम पेक्टेट, और इसके अलावा इसके पास होगा हेमीसेलुलोज। ये बात आपने याद रख लें। ये चीजें लेकर ये फ्रेगमोप्लास्ट सेंटर में अलाइन हो जाती है। अब जब ये सेंटर में अलाइन हो जाती है तो ये जो सेंटर बन रहा है इसको नाम दिया मैंने क्या? सेंट्रल प्लेट का। यहां पर ये अलाइन हुए और इसको नाम दिया जाता है सेंट्रल प्लेट। अब बच्चों होगा क्या? अब जब भी ये सेंट्रल प्लेट के ऊपर अलाइन होंगे तो ये वेसिकल्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे। इनके ओपन होने से ही दो यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी। इस तरह एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल की और दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल की। अब इसमें जो मौजूद पेक्टन था, हेमीसेलुलोज था, ये क्या करेंगे? आपको पता है बच्चों कि मिडल लैमेला का जो मेन कंपोनेंट है उसका नाम क्या है? पेक्टन। अब इसके ओपन होते ही, जो कि ये छोटी छोटी वेसिकल्स हैं जो गोल्जी से बन के हैं, फर्ज करें ये आपका सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है, और आपको पता है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और उसके आगे फिर आकर आपके पास होती है गोल्जी। ये जो गोल्जी है बच्चों, ये छोटे छोटे वेसिकल्स बनाकर, पैकेट बनाकर आगे भेज देगा। अब वो पैकेट सेंटर में आके अलाइन होंगे उस वक्त जब एक सेल ने डिवाइड करना है। तो बच्चों टाइम आ जाता है सेल की डिवाइड करने का। तो जब सेल डिवाइड करेगा, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि वेसिकल जो है वो सेंटर में अलाइन हो। अब इन वेसिकल्स के अंदर मेन चीज क्या है? इनके अंदर मौजूद है प्यारे बच्चों पेक्टन, पैक्टिक एसिड, कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट, वो इसके अंदर पैक है। अब इमेजिन करें जब इसने खुलना है इन वेसिकल्स ने, तो इनके खुलने से अंदर इसके जो कुछ है वो बाहर आ जाएगा और वो फौरन ही सेंटर में बना लेगा बच्चों मिडल लैमेला। देखिए एक सेल से दो सेल बन रहे हैं। फ्रेगमोप्लास्ट का ओपन होते ही उसमें से निकलेगा जो पेक्टिन निकलेगा और वो क्या बनाना शुरू करेगा? वो मिडल लैमेला बनाना शुरू देगा। और मैंने जैसे आपको कहा था कि मिडल लैमेला हम कहेंगे जो दो सेल्स के दरमियान एक लेयर है उसको नाम दिया जाता है मिडल लैमेला का। अब याद रखना आपने मिडल लैमेला ये किस सेल की होगी, पहले वाले की या दूसरे सेल की? ये याद रखनी है आपने बात कि मिडल लैमेला हमेशा दोनों सेल्स शेयर करते हैं, ये दरमियान में है, ये दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है। एक और बात यहां पर लिख देता हूं कि प्यारे बच्चों जो आपकी मिडल लैमेला है ये सीमेंटिंग का काम करता है। सीमेंटिंग बोले तो आपस में जोड़ने का काम करता है, दो सेल्स को आपको आपस में जोड़ेगा। अब बच्चों ये जो लाइन है एक सेंट्रल प्लेट पे, यहाँ पे जो ब्लू मैंने बना दी, ये मिडल लैमेला बनना शुरू हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों जब भी अभी मिडल लैमेला बन रहा होगा तो साथ ही सेलुलोज यहां पर आना शुरू हो जाएगा और आपकी प्राइमरी सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी बिल्कुल मिडल लैमेला के साथ। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मिडल लैमेला के दरमियान ये जो अभी मैंने ग्रीन कलर में बनाई है ये सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी जिसका नाम है प्राइमरी सेल। तो मेंशन कर देता हूं मैं यहां पर, अब ये जो ग्रीन में है ये है प्राइमरी सेल वॉल, ये बनना शुरू हो जाएगी। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि ये जो सेलुलोज है
ये कहां से आया? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया है कि फ्रेगमोप्लास्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेक्टिन था, हेमीसेलुलोज था और इसके अलावा कुछ दीगर जो साल्ट इसके अंदर मौजूद थे। तो सेलुलोज का तो बड़ा अहम पॉइंट है प्यारे बच्चों जो यहां पर लिखने लगा हूं। ये सारे पॉइंट मैं इन तीनों के बारे में लिख रहा हूं, आपने इनको नोट कर लेना। इसके हर एक पॉइंट के ऊपर आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट बन। तो प्यारे बच्चों मिडल लैमेला के अंदर जो सोर्स है, सोर्स ऑफ पेक्टिन, यानी कि पेक्टिन आया कहां से, तो बच्चों वो है गोल्जी। बड़ी अहम बात बता रहा हूं, आपसे एमडी कैट में पूछा जा सकता है कि वो पेक्टिन मटेरियल जो मिडल लैमेला को बना रहा है और दो सेल्स को जोड़ रहा है, इसका सोर्स क्या है, इसको बनाया किसने है, सिंथेसाइज्ड कहां से हुआ है, तो वो आपने बताना है कहां से हुआ बच्चों, गोल्जी से हुआ है। तो अब यहां पर जो प्राइमरी सेल वॉल का हेमीसेलुलोज है, ये किसने बनाया है, सेम गोल्जी ने। और इसका जो पेक्टिन है वो किसने बनाया है, गोल्जी ने। अब यहां पर रहेगी बात सेलुलोज की। तो ये बात कर लेते हैं बच्चों कि सेलुलोज जो है, सेलुलोज को बनाने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं बच्चों, और आपको ये पूछी जा सकती है। अब यहां पर हमारा मेन वो बात आती है जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, और वो ये थी कि हमने प्रोटोप्लास्ट को डिस्कस क्यों किया था। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रोटोप्लास्ट के 3 कंपोनेंट थे, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों न्यूक्लियस ने इंफॉर्मेशन दी, एंजाइम बने, गोल्जी में आए और गोल्जी ने वो इंफॉर्मेशन बनाई हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की शक्ल में, वो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस कर दी। अब बात ये होती है कि प्रोटोप्लास्ट का एक हिस्सा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने बनाया सेलुलोज। तो इसलिए हम बड़ी अहम बात लिखते हैं, और चूंकि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो असल में प्रोटोप्लास्ट है, सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय, बनाने वाला कौन है उसको, बाय प्रोटोप्लास्ट। कौन बनाएगा बच्चों उसको, प्रोटोप्लास्ट बनाएगा। प्रोटोप्लास्ट के कुछ हिस्से ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गोल्जी वो उसको पेक्टिन और हेमीसेलुलोज बना, और जो सेलुलोज है वो कहां से आ रही है, वो प्लाज्मा में। अब बच्चों अब जब भी ये प्राइमरी सेल वॉल बन जाएगी तो बहुत सारे सेल में ये डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कुछ सेल जैसे कि जाइलम और फ्लोएम है, इनके अंदर मैचुरेशन के टाइम एक और मेम्ब्रेन एक और सेल वॉल की लेयर जो है वो ऐड होती है, जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी सेल वॉल का। अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये सेल प्राइमरी सेल वॉल अंदर की जानब यानी अपने और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान इसको सिक्रीट कर ले, इस तरह दोनों तरफ इसी तरह। इसलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले अब हमने ये देख लिया कि सबसे पहले बनेगी हमारे पास मिडल लैमेला, फिर बनेगी प्राइमरी सेल वॉल और उसके बाद बनेगी बच्चों सेकेंडरी सेल वॉल, जो प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान सिक्रीट की जाएगी, लेकिन तमाम सेल में सिक्रीट नहीं होगी। अब दोबारा इस डायग्राम को समझते हैं। अब बच्चों इसमें देखें, सबसे अंदर है आपकी सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आती रेड में सेकेंडरी सेल वॉल, लेकिन बनी ये प्राइमरी सेल वॉल के बनने के बाद है। तो सबसे पहले हमारे पास बनी थी मिडल लैमेला, फिर बनी थी प्राइमरी सेल वॉल और उसके बाद बनी थी सेकेंडरी सेल वॉल। हाँ, अगर आप बाहर से अंदर मूव करना शुरू कर दो तो फिर हमारी ये तरतीब बनावट के हवाले से भी सही हो जाती है कि आप सबसे पहले बाहर में ले रहे हैं मिडल लैमेला, फिर प्राइमरी सेल वॉल और फिर बनती है सेकेंडरी सेल वॉल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल का हिस्सा होती ही होती है, इसकी परमानेंट पार्ट। अब बच्चों आपकी बुक ने एक और बड़ी अहम चीज डिस्कस कर रखी है, उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। अरे बच्चों आपकी बुक ने एक डायग्राम दी है, एक क्रॉस सेक्शन काटा है, यहीं से एक छोटा सा हिस्सा काट कर उसको बड़ा करके हमने ये देखने की कोशिश की है कि ये सेल वॉल किस तरह बने हो। तो बच्चों इस डायग्राम को समझने के लिए हम सबसे पहले केमिकल नेचर समझेंगे डिफरेंट कंपाउंड की जो इसको बनाने में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करेंगे पेक्टिन की। व्हाट इज पेक्टिन? प्यारे बच्चों दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पेक्टिन मेड बाय गोल्जी। इसको बनाता कौन है बच्चों? गोल्जी। केमिकल नेचर है क्या? केमिकल नेचर है पॉलीसैकेराइड। प्यारे बच्चों जब भी पेक्टिन गोल्जी से बन के बाहर आता है, समझ लीजिएगा ये पेक्टिन आ गया। अब जब भी ये पेक्टिन बाहर आएगा, इसका कुछ हिस्सा जो है वो तोड़ा जाता है और उससे बन जाता है पेक्टिक एसिड। और बच्चों इस पेक्टिक एसिड को मजीद तोड़ा जाएगा, उससे बनेगा पेक्टेट। तो सवाल ये पैदा होता है, बड़ा अहम एमसीक्यूज है कि गोल्जी कौन सा केमिकल बनाती है फर्स्ट में, पेक्टिन, पेक्टिक एसिड या पेक्टेट? तो बच्चों उसका आंसर ये है पेक्टिन है कंप्लीट कंपाउंड जो गोल्जी बनाकर
लेकर आती है सेंट्रल प्लेट के ऊपर, जो सीमेंटिंग और जोड़ने का काम करता है। इसका कुछ हिस्सा पैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो भी आपकी मिडल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल का हिस्सा होता है। और फिर इसी तरह बच्चों कुछ पैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है पैक्टेट के अंदर। जब भी पैक्टेट बनेगा तो पैक्टेट कैल्शियम के साथ अटैच होगा तो बन जाएगा मेरे पास कैल्शियम पैक्टेट। और फिर इसी तरह जब पैक्टेट जो है वो मिल जाएगा मैग्नीशियम के साथ तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा मैग्नीशियम पैक्टेट। अब ये तो केमिकल है जो इसको टफ बनाते हैं और या इसको सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देती है। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है दो चीजों को जोड़ने का काम करेगी। अब दूसरी बात करते हैं हमारी सेलुलोज की। बच्चों याद रखना कि सेलुलोज जो है ये मिलकर बना होता है ग्लूकोज से। प्यारे बच्चों ग्लूकोज इसका मोनोमर है। मोनोमर का मतलब होता है मेन यूनिट है जिसके आपस में अटैच होने से एक लॉन्ग पॉलीसेकेराइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा बच्चों। अब ये ग्लूकोज जो है फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज आपस में मिलते जा रहे हैं ये सारे ग्लूकोज हैं। और बच्चों ये जो चेन बन जाती है इस चेन को कोई भी ऐसी चेन जो ग्लूकोज के पॉलीमराइज होने से बने प्यारे बच्चों हम उस चेन को नाम देते हैं ग्लूकन का। याद रखनी है आपने बात। अब ग्लूकन जो है डायग्राम के अंदर उसने ये लफ्ज मेंशन किया हुआ है तो इस चेन को नाम दिया जाते हैं ग्लूकन। अब बहुत सारी ग्लूकन चेन्स मैनी ग्लूकन चेन जो है आपस में मिलेंगी और वो बना देंगे बच्चों आपकी माइक्रोफाइब्रिल या इसको पूरा कहूं तो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल बना देते हैं। तो बच्चों यही अब चूंकि इसके केमिकल नेचर को हमने समझ लिया है तो अब आते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। तो प्यारे बच्चों सबसे नीचे उसी तरह जो इंटरनल लेयर है वो है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बच्चों इसको सेल मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के फौरन बाद आपको पता है ये सारी की सारी लेयर जो है ये है प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल इसके ऊपर एक और जो है लेयर है जिसका नाम है ये जो छोटी ब्लू वाली लेयर है इसका नाम है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला। और प्यारे बच्चों यहां पर ये आपको नजर आ रहे हैं। अब ये जो रॉड्स बने हुए हैं ये जो ग्रीन कलर के रॉड्स आपको नजर आ रहे हैं ये रॉड्स है एक्चुअली सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज साथ मिलेगा और लॉन्ग चेन बना देगा। और इस तरह के हजारों लॉन्ग चेन जो हैं वो बनकर हमारे बनाते हैं माइक्रोफाइब्रिल। और आपको पता है कि माइक्रोफाइब्रिल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेलुलोज के मॉलिक्यूल जो है वो हो सकते हैं। अब यूं समझ लें कि ग्लूकन जो है वो बारीक धागा है और वो धागा आपस में बहुत सारे धागे आपस में लिपटेंगे और प्यारे बच्चों एक कंप्लेक्स धागा बना देते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोफाइब्रिल का। तो ये माइक्रोफाइब्रिल मेरे पास बने हुए हैं। अब इन माइक्रोफाइब्रिल्स को आपस में जोड़ने के लिए जैसे कि सीमेंटिंग प्रॉपर्टी रखने वाला जो हमारे पास पैक्टन है वो यहां पर मौजूद है। अब ये जो रेड कलर में मैंने बनाया हुआ है ये है पैक्टन। ये पैक्टन इनको आपस में जोड़े हुए हैं। और प्यारे बच्चों ये जो ऊपर ब्लू लेयर है इसको नाम दे रहे हैं हम क्या मिडल लैमेला का नाम दे रहे हैं। तो ये है इसकी केमिकल कंपोजिशन। डायग्राम आपने साथ लाजमी बनानी है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम तो पूछी जाती है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक और रह चुका है और उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों उस टॉपिक का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा देखें प्लांट का जो सेल है उसके बाहर जो एक्स्ट्रा सेल वॉल है ये बहुत सारे फायदे तो देती है। फायदे नोट कर लें जैसे शुरू में लिखा ये टफ है ये उसको प्रोटेक्शन देती है ये उसको शेप देते हैं और ये उसको पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से जो बस्टिंग होने के चांसेस होते हैं उससे बचाती है। तो इसके साथ साथ इसकी एक लिमिटेशन भी है कि ये एक सेल की दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन को भी रिस्ट्रिक्ट करती है। तो पहले बच्चों इस चीज को ओवरकम करने के लिए ये जो प्लांट के सेल्स हैं इन सेल्स के दरमियान ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं यानी कि इधर का साइटोप्लाज्म इधर के साइटोप्लाज्म के साथ कम्युनिकेट कर सकता है ये एक सुराख के थ्रू। जैसे ये एक और सुराख बना लेते हैं तो बच्चों ये सुराख है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर किया हुआ है। तो ये जो हमारे पास पार्ट है ये जो सुराख है इनको नाम दिया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं। अगर फॉर एग्जांपल
इस सेल के पास कुछ न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स वो अपने नेबरिंग सेल के साथ भी शेयर कर सकता है और ये न्यूट्रिएंट्स इधर से इस सेल में आ सकते हैं। अब अगर इस सेल के पास कुछ न्यूट्रिएंट हैं तो वो इस सेल के पास वो जा सकता है। तो इस सेल की कम्युनिकेशन जो है वो इन गैप्स के थ्रू होती है, जिसको नाम दिया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। और आपकी बुक ने एक बड़ी अहम बात भी बताई हुई है, उसने कहा है कि जी प्लाज्मोडेस्माटा बनते कैसे हैं। समझ लीजिएगा, दोबारा उसी सेल की तरफ आते हैं, ये न्यूक्लियस है और इधर ये न्यूक्लियस है। जब ये दीवार बन रही थी और आपको पता है कि न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और बाज का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतनी बड़ी हो जाती है कि वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आ जाती है, इस तरह यहां पर। तो कहते हैं कि जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है वहां पर सेल वॉल नहीं बन पाती। अब फ्यूचर में ये जब यहां से रिमूव होगी तो ये आपका ये जो कनेक्शन है वो यहां पर डेवलप हो जाता है, एक विंडो, एक डोर डेवलप हो जाता है, जिसका नाम दिया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा का। तो प्यारे बच्चों, ये सारी कहानी थी आपकी सेल वॉल की। अब यहाँ पे आपकी बुक ने कुछ चंद बातें एक्स्ट्रा की हुई हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं कि सेल वॉल प्लांट के अलावा और किन ऑर्गेनिजम्स के पास होती है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए बच्चों वो डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है एल्गी। एल्गी के अंदर सेल वॉल भी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, प्लस ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और ये बात कर रहे हैं ग्रीन एल्गी की। एक और माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, यूनिसेलुलर है, एक सेल पर मुश्तमिल है, जिसका नाम है डायाटोम्स। प्यारे बच्चों, आपकी बुक ने बताया है कि डायाटोम है ये सिलिसिक एसिड से मिलकर बने हैं। सिलिसिक एसिड जो है ये आपस में पॉलीमराइज होगा, जुड़ेगा साइटोप्लाज्म के अंदर और इसको बाहर निकाल दिया जाता है और सेल के बाहर ये कवरिंग बना लेता है। ये इसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस है वो बड़ी ज्यादा ग्लॉसी हो जाती है, ये ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट और बड़े ही खूबसूरत जो है वो इसकी सेल वॉल बन जाती है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास और भी ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल जी हम बात कर लेते हैं फंजाई की। तो फंजाई जो है इसके पास जो है काइटन एक ऐसा केमिकल है जिससे इसकी सेल वॉल बनी होती है, काइटन से। और इसके अलावा हमारे पास जी प्रोकैरियोट के अंदर एक है आर्कियोबैक्टीरिया और एक है प्यारे बच्चों अयूबैक्टीरिया। दो शुरू में डिस्कस किया था कि दो तरह के प्रोकैरियोट होते हैं। अब ये जो आर्कियोबैक्टीरिया है इसमें कुछ पॉलीसेकेराइड्स होंगी, कुछ प्रोटीन्स होंगी, और जबकि अयूबैक्टीरिया जो है इसके अंदर होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये डिफरेंट केमिकल्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल्स डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसी बात के साथ हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। बच्चों किस बात से करेंगे बताएं हम बता। तो बच्चों इस लेक्चर को इस बात के साथ एंड करेंगे कि आपके पास अगर कोई भी इस टॉपिक को लेकर कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखें और एमसीक्यूज जो मैंने आपको बताए हैं उनको रिवाइज करें और हर एक छोटी छोटी बात इसको नोट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।